अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। शहनशाह उंदलुस अपनी फौज लेकर इस खौफनाक लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। शहनशाह रैड्रिक ने कहा है कि हर वो आदमी जो तीरंदाजी, तेगजनी और नेजाबाजी कर सकता है फौज में शामिल हो जाए। हर उस आदमी को जो फौज में शामिल होगा तनख्वाह मिलेगी और डाकों के इस लश्कर से छीने हुए खजाने से हिस्सा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तुम्हारी जानें, तुम्हारे घर, तुम्हारे माल और तुम्हारी लड़कियां महफूज हो जाएंगी। लोगों, तैयार हो जाओ, हथियार और घोड़े संभालो और अपनी इज्जतें और अपने मालो मता को लुटने से बचाओ। अगर नहीं तो आज ही अपने बाल बच्चों को साथ लेकर जंगलों में भाग जाओ और कमजोर जानवरों की तरह छुप छुप कर दिन गुजारो, और जब वापस आओगे तो तुम्हें अपने मकानों के जले हुए खंडर मिलेंगे। जवान और उधेड़ उम्र आदमी जोशो खरोश से इस गैर मुल्की लश्कर के मुकाबले के लिए तैयार होने लगे। उन्हें बताया गया कि शहनशाह रैड्रिक फलां रास्ते से पिम्पलोना से तोलेता जा रहा है और फौज में शामिल होने वाले लोग इस रास्ते पर शहनशाह की फौज का इंतजार करें। कुछ इबादत गाहें ऐसी थीं जिनमें ये ऐलान नहीं हो रहे थे। ये यहूदियों की इबादत गाहें थीं। इनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। पहले हम बयान कर चुके हैं कि उंदलुस में यहूदी सबसे ज्यादा मजलूम थे। सनत व हरफत और तिजारत यहूदियों के कब्जे में थी, लेकिन रुपया पैसा उनके कब्जे में नहीं था। उनसे इतने ज्यादा टैक्स और दीगर महसूलात वसूल किए जाते थे कि उनके पास सिर्फ पेट भरने के लिए चंद टके रह जाते थे। यहूदियों को ओछूतों जैसी हैसियत हासिल थी। जब उंदलुस का तख्तो ताज विटेजा को मिला तो उसने यहूदियों को ईसाइयों के बराबर दर्जा देकर टैक्स कम कर दिए। उसने ये जालिमाना सिलसिला भी हुक्मन बंद कर दिया कि यहूदियों की खूबसूरत लड़कियों को जबरन पकड़कर गिरजों के हवाले कर दिया जाता था। सिर्फ यहूदियों का ही नहीं, विटेजा ने अवाम का भी मयार जिंदगी बुलंद कर दिया था। यही हिकमत अमली और इंसान दोस्ती विटेजा के जवाल का बायस बनी। रैड्रिक ने उसके खिलाफ बगावत करा दी और खुद बादशाह बन बैठा। उसने उंदलुस का ताज अपने सर पर रखते ही विटेजा को कत्ल करा दिया। अब जब गिरजों में, शहरों के चौकों में, बस्ती बस्ती, करिया करिया ऐलान हो रहे थे कि गैर मुल्की हमलावरों को तबाह बर्बाद करने के लिए लोग फौज में शामिल हो जाएं, यहूदियों की इबादत गाहों में कुछ और खुसर पुसर हो रही थी। एक रोज यहूदियों के 5-6 लीडर एक इबादत गाह में इस मसले पर गौर करने के लिए इकट्ठे हुए कि यहूदियों को किस तरह फौज में शामिल होने से रोका जाए। वो किसी कीमत पर रैड्रिक का साथ देने पर आमादा नहीं होना चाहते थे। रैड्रिक की फौज में शामिल ना होना ही एक मसला नहीं, यहूदियों के एक मजहबी पेशवा ने कहा। गौर इस मसले पर करें कि रैड्रिक को हम नुकसान किस तरह पहुंचा सकते हैं। फौज में पहले से यहूदी मौजूद हैं, दूसरे मजहबी पेशवा ने कहा। उन्हें फौज से निकाला किस तरह जाए, इस पर गौर करें। मैं कुछ और सोच रहा हूं, एक और बोला। इन यहूदियों को फौज में ही रहने दिया जाए और उन्हें रैड्रिक की फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। क्या यह मालूम हो गया है कि हमलावर कौन है? इन मजहबी पेशवाओं में से किसी ने पूछा। यह किसी को मालूम नहीं, एक ने जवाब दिया। अगर यह मालूम हो जाए तो उनसे मिलकर एक बड़ी अच्छी साजिश तैयार कर सकता हूं, हमलावरों के मुतालिक पूछने वाले ने कहा। यहूदियों का जहन शुरू से ही साजिश पसंद रहा है। जमीन के नीचे से वार करना उनका ऐसा कमाल है जो किसी और कौम को हासिल नहीं हुआ। इन मजहबी पेशवाओं ने, जिन्हें रब्बी कहा जाता था, यह फैसला कर लिया कि तमाम यहूदी घरों में यह इत्तला पहुंचा दी जाए कि कोई यहूदी रैड्रिक की फौज में शामिल नहीं होगा। मेरीना एक उधेड़ उम्र औरत थी। जवानी ढल गई थी, लेकिन उसके दराज कद और चेहरे के नक्शो निगार में अभी जाज़बियत और कशिश बाकी थी। उसकी आंखों का सहर अभी भी देखने वालों को मशहूर कर लेता था। वो कोई आम सी या मामूली सी औरत नहीं थी। उसका शुमार शाही महल की बेगमात में होता था। वो रैड्रिक की बीवी नहीं, दाश्ता थी, और ये वाहिद दाश्ता थी जो उधेड़ उम्र होने के बावजूद अभी महल में मौजूद थी। महल में जो दाश्ता 30 साल के करीब पहुंच जाती थी उसे गायब कर दिया जाता था या इनाम के तौर पर फौज के किसी आला अफसर के हवाले कर दिया जाता था। मेरीना यहूदन थी। यहूदियों की फितरत के ऐन मुताबिक उसका जहन भी साजिशी था। एक तो वो औरत थी और औरत भी हसीनो जमील। इन औसाफ और खसाइल की बदौलत उसने महल में खास मुकाम हासिल कर लिया था। वो शाही हरम की मलिका बनी हुई थी। उसकी आंखों और जबान में जादू था जिससे रैड्रिक भी नहीं बच सका था। उस जमाने में उंदलुस के दारुल हुकूमत तोलेता में शाही महल से 1.5 मील दूर एक झील हुआ करती थी जिसके इर्द गिर्द घने दरख्त थे और एक तरफ एक टीकरी थी जो दरख्तों और हरी भरी झाड़ियों से ढकी हुई थी। इस झील के करीब किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि इसे शाही महल की औरतों के लिए मखसूस कर दिया गया था। शाम के वक्त औरतें वहां तैराकी और नाचने कूदने के लिए जाया करती थीं। एक शाम जब सूरज लबे बाम था, झील पर 25-30 औरतें
झील में कूदती तैरती एक दूसरे के पीछे भागती और कहकहे लगा रही थी। उनमें नौजवान लड़कियां भी थीं और जवान औरतें भी। ये वहां का मामूल था। इस मामूल की निगरान मेरीना हुआ करती थी। उस शाम भी मेरीना वहां मौजूद निगरानी कर रही थी। झील से कुछ दूर दरख्तों की ओट में उन औरतों की बगियां खड़ी थी जिनके कोचवान मर्द थे। उनमें से किसी ने देखा कि एक आदमी इन हुदूद के अंदर आ गया है जिनके करीब आने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। कोचवान ने उसे इशारे किए कि वो आगे ना आए और परे चला जाए, लेकिन वो आगे ही आगे बढ़ता आया। कोचवान उसे रोकने के लिए उठे तो उसने रास्ता बदल लिया, लेकिन उसका रुख झील की तरफ था। उस तक पहुंचते पहुंचते वो झील के करीब पहुंच चुका था। कोचवानों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। उसने अपने मुंह और सर पर चादर लपेटी हुई थी, सिर्फ आंखें नंगी थीं। उसने लंबा चोगा पहन रखा था जो पांव तक चला गया था। ये बोरी का बना हुआ था। उसे कोचवानों ने पकड़ा तो उसने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। झील में तैरती हुई और उछल कूद करती हुई औरतों ने ऐसी चीखें सुनी जो किसी जानवर की तकलीफ के वक्त आवाजों से मिलती जुलती थी। औरतों ने इन चीखों को नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ मेरीना की तवज्जो उस तरफ रही क्योंकि उसे कुछ आदमियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। वो उन औरतों की निगरान थी। उसने कपड़े पहने और उस तरफ चली जिधर से आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने देखा कि कोचवान पागल से एक आदमी को घसीट और धकेल रहे हैं और वो अजीब तरह से चीख रहा है। वो कोई पागल ही हो सकता था जो इस ममनुआ इलाके में आ गया था। उसने मेरीना की तरफ देखा तो कहका लगाया। वो आ गई मलका, उसने बुलंद आवाज से कहा। वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा। कोचवान उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो इतना तेज निकला कि मेरीना तक पहुंच गया और उसके कदमों में सजदे में गिर पड़ा। मेरीना एक दो कदम पीछे हट गई। मेरीना, उसने सर उठाकर कहा। मैं ओपास हूं, तुम्हारे लिए आया हूं। कोचवान आ चुके थे और उसे पकड़कर घसीटने लगे। रहने दो इसे, मेरीना ने कहा। बेचारा पागल है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम लोग जाओ। मैं पागल नहीं मलका, उपास ने रुंधी हुई आवाज में कहा। फरियादी हूं, मजलूम हूं। वो उस वटेजा का भाई ओपास था जिसके खिलाफ रेड्रिक ने बगावत कराई थी और उसे कत्ल करके खुद तख्त नशीन हो गया था। उस वक्त ओपास की उम्र 17-18 साल थी। ओपास की कौमियत गोथ थी। वटेजा आखिर गोथ बादशाह था। मेरीना एक यहूदी ताजिर की बेटी थी। वटेजा के दौरे हुकूमत में उसकी उम्र 16-17 साल थी। ओपास ने उसे कहीं देखा और दिल दे बैठा, लेकिन मेरीना उसकी मोहब्बत को कबूल करने से डरती रही। इस धोखे को मोहब्बत क्यों कहते हो? मेरीना ने ओपास से कहा। यहूदी होते हुए न जाने में अब तक शाही खानदान में क्यों बची हुई? तुम अपने गुलामों को हुक्म दो, वो मुझे जबरदस्ती उठाकर तुम्हारी ख्वाबगाह में पहुंचा देंगे। तुम शहजादे हो, बादशाह के भाई हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम शाही खानदान से क्यों बची हुई हो? ओपास ने कहा। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे भाई ने तख्त नशीन होते ही हुक्म जारी किया था कि यहूदियों की लड़कियों को जबरदस्ती किसी गर्जे या शाही खानदान के किसी फर्द के हवाले करना संगीन जुर्म है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को इबरतनाक सजा दी जाएगी। मैं तुम्हें इसीलिए शाही महल में नहीं ले जाऊंगा कि मैं बादशाह का भाई हूं और तुम रियाया हो। मैं तुम्हें उस रोज महल में ले जाऊंगा जिस रोज गिरजे में तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। मुझे तुमसे मोहब्बत है मेरीना। मैं तुम्हें महल से बाहर कहीं दूर मिला करूंगा। मेरीना के दिल में भी ओपास की मोहब्बत पैदा हो गई थी। इसके बाद वो महल से बाहर कहीं मिलते मिलाते रहे। एक रोज ओपास के भाई वटेजा को उनकी मुलाकातों का पता चल गया। क्या तुम्हारे दिल से यह एहसास निकल गया है कि तुम शाही खानदान के फर्द हो? वटेजा ने ओपास से जवाब तलबी की। यह लड़की कौन है जिसे तुम आम आदमियों की तरह मिलते मिलाते हो? यहूदी है, ओपास ने जवाब दिया। हमारा ताल्लुक जिस्मानी नहीं। मैं उससे जब भी मिलता हूं तो मैं बादशाह का भाई नहीं होता। तुम सिर्फ उस लड़की से मिलोगे जिसके साथ हम तुम्हारी शादी करेंगे, वटेजा ने कहा। और तुम जानते हो वो लड़की कौन है? मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगा जिसके साथ आप मेरी शादी करेंगे, ओपास ने कहा। मैं उस यहूदी लड़की के साथ शादी करूंगा, फिर तुम इस तख्तो ताज से महरूम रहोगे, वटेजा ने कहा। तुम शायद भूल गए हो कि मेरे बाद इस तख्त पर तुमने बैठना है। तुम्हारी मलिका गोत खानदान से होगी और रियाया में से नहीं होगी। वो यहूदी नहीं होगी। मैं तख्त और ताज से दस्तबरदार हो जाऊंगा, ओपास ने कहा। मेरीना से बेवफाई नहीं करूंगा। अपने बड़े भाई के साथ ओपास की तल्ख कलामी हुई थी। वटेजा बड़ा भाई था और बादशाह भी। उसने अपनी इन दोनों हैसियतों में ओपास को हुक्म दिया कि वो मेरीना से नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा तो उसे कैद में डाल दिया जाएगा। ओपास ने इस धमकी की भी परवाह न की और भाई को आखिरी फैसला सुना दिया कि वो मेरीना से बेवफाई नहीं करेगा। ओपास को 2-4 दिनों बाद मेरीना ने एक मुलाकात में बताया कि वटेजा के एक एलची ने उसके बाप को कहा है कि अपनी बेटी को शाही खानदान के किसी भी आदमी से न मिलने दे। इस हुक्म में यह भी शामिल था कि मेरीना की शादी जल्दी कर दी जाए। वटेजा बादशाह था। वो इस यहूदी लड़की को गायब करा सकता था, लेकिन वटेजा रहमदिल बादशाह और
हर इंसान को उसके हुकूक देने का कायल था। उसने अपनी फितरत के खिलाफ कोई कार्रवाई पसंद न की। मेरीना को उसके बाप ने घर में बंद कर दिया, लेकिन ओपास रात को उसके घर पहुंच जाता। मेरीना की शादी एक आदमी से तय कर दी गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वेटेजा ने मेरीना पर तो कोई सख्ती न की, न उसके बाप को सरजनिश की। इसकी बजाय उसने ओपास को बड़ी सख्त सजाएं दी, लेकिन ओपास मेरीना से मिलने बाज न आया। एक बार ओपास और मेरीना भाग निकले, लेकिन रास्ते में ही पकड़ लिए गए। वेटेजा ने ओपास पर पहरा खड़ा कर दिया। उसके लिए हुक्म था कि महल से बाहर नहीं जा सकता। ओपास अपने बादशाह भाई के लिए और मेरीना अपने बाप के लिए एक टेढ़ा मसाला बने रहे। उनकी मोहब्बत की दास्तान तुलेता में मशहूर हो गई और 2 साल गुजर गए। एक रोज अचानक शाही महल में खलबली मच गई। इत्तला आई कि फौज ने बगावत कर दी है और बगावत की क़यादत फौज का कमांडर रेड्रिक कर रहा है। वेटेजा ने अपने मुहाफिज दस्ते को और तुलेता में जो फौज थी उसे भी साथ लिया और बागियों की सरकूबी के लिए चला गया। वो इस ज़ोम में गया था कि जाते ही बागियों का कला कमा कर देगा, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। उसे मालूम नहीं था कि उसके खिलाफ फौज में और गिरजों में भी प्रोपेगेंडा किया गया था कि वो अपने मुल्क का वफादार नहीं और किसी दूसरे मुल्क के बादशाह के साथ मुल्क का सौदा कर रहा है। पहले बयान कर चुके हैं कि वेटेजा इंसान दोस्त बादशाह था और उसने यहूदियों को बाइज्जत जिंदगी बसर करने का हक दे दिया था। इस वजह से फौज के अफसर, जागीरदार, उमरा और वज़रा उससे नाराज हो गए थे। पादरी तो उसके और ही ज्यादा खिलाफ हो गए थे। पादरियों को यहूदियों की खूबसूरत लड़कियां मिला करती थीं। वेटेजा ने यह सिलसिला रोक दिया था। जागीरदार और मजहबी पेशवा जिसके खिलाफ हो जाए उसका इख्तदार में रहना मुहाल हो जाता है। वेटेजा की बादशाही ऐसे ही हालात का शिकार हो गई। वो जो फौज तुलेहा से लेकर निकला था उसे वो अपनी वफादार फौज समझता था, लेकिन बागियों के सामने जाकर ये फौज धोखा दे गई और बागियों से जा मिली। वेटेजा रेड्रिक के हाथ लगा और कत्ल हो गया। उसके खानदान के कुछ अफराद बच निकलने में कामयाब हो गए और समुंदर पार स्योस्ता पहुंच गए, जहां जूलियन ने उन्हें पनाह दी। जूलियन वेटेजा का दामाद था, वरना उन्हें यहां भी पनाह न मिलती, क्योंकि जूलियन उंदुलुस का बाजगुजार था। कमोबेश 20 साल बाद ओपास और मेरीना एक दूसरे को देख रहे थे। मेरीना के कहने पर कोचवान अपनी अपनी बग्गियों के पास चले गए और मेरीना ओपास को वहां से टीकरी की ओट में ले गई। उनकी मुलाकात बहुत ही जज्बाती थी। कुछ देर तो उनके आंसू एक दूसरे को अपना अपना हाले दिल सुनाते रहे। दोनों के जिस्म तो एक जैसे हो गए थे। तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि मैं तुलेता में मौजूद हूं? मेरीना ने ओपास से पूछा। ये तो कई सालों से मुझे मालूम है, ओपास ने जवाब दिया। जूलियन के आदमी यहां आते जाते रहते हैं। उनमें से किसी ने मुझे बताया कि जिस मेरीना की खातिर तुमने अपने भाई को नाराज किया और तख्त-ओ-ताज से दस्तबरदार हो गए थे, वो मेरीना रेड्रिक के हरम में है। इसके बाद भी मुझे तुम्हारे मुतालिक पता चलता रहा। हमें यहाँ ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए मेरीना, यह हम दोनों के लिए खतरनाक है। हाँ ओपास, मेरीना ने कहा, हमें जल्दी इधर उधर हो जाना चाहिए। तुम तजुर्बाकार जासूस मालूम होते हो कि तुम्हें यह भी मालूम हो गया है कि मैं इस वक्त झील पर होंगी। मैं नहीं, ओपास ने कहा। मुझे यहाँ तजुर्बाकार जासूस मिल गए हैं। अपनी कौम के 2 गोथ मिल गए थे। एक तो उन्होंने ये बताया कि तुम अभी तक महल में मौजूद हो और दूसरी तीसरी शाम महल की औरतों के साथ झील पर आना तुम्हारा मामूल है। मैं परसों से इस भेस में जंगल में मारा मारा फिर रहा हूँ। आज मेरे जासूस ने मुझे बताया कि तुम औरतों के साथ झील पर जा रही हो। इंतकाम का वक्त आ गया है मेरीना। मैंने रेड्रिक से जो इंतकाम लेना है वो तुम जानती हो, और तुमने भी तो इस बदतीनत से इंतकाम लेना है। उसने तुम्हें नौजवानी में अपनी दाश्ता बनाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने तो शादी कर ली थी, बच्चे भी हैं। हाँ ओपास, मेरीना ने आह भर कर कहा, मैंने भी इंतकाम लेना है। मैं तुम्हारी नहीं तो किसी और की भी बीवी नहीं बन सकी, माँ ना बन सकी। इसकी बजाय मैं शैतान बन गई। मुझ में शैतानी खसलतें पैदा हो गईं और मैंने आदमियों को और हरम की औरतों को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। महल के लोग, अफसर और मुलाजिम, अमीर और वजीर मुझे बेताज मलिका कहने लगे। बात लंबी हो रही है मेरीना, ओपास ने कहा। तुम्हारी तरह इस वक्त मैं भी जज्बात से मगलूब हुआ जा रहा हूँ। दिल कहता है कि 20 साल पहले की बातें करें, जमाना 20 साल पीछे चला जाए और मैं तुम्हें वो ख्वाब सुनाऊं जो तुम्हारी जुदाई मुझे दिखाती रही है। मेरीना ने कहा, तुम्हें देखकर मेरे जज्बात बेकाबू हो गए हैं। इस वक्त जज्बात को काबू में रखो मेरीना, ओपास ने कहा। मैं कह रहा था कि इंतकाम का वक्त आ गया है। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम हमलावरों के साथ आए हो, मेरीना ने कहा। ये कौन है? बर्बर। ओपास ने उसे तफसील से बताया कि मुसलमानों को जूलियन ने किस तरह हमले के लिए तैयार किया था। फिर उसने कहा, उंदुलुस की फौज में गोथ भी हैं और यहूदी भी। क्या तुम ये काम कर सकती हो कि जब रेड्रिक और मुसलमानों की फौजें आमने सामने आएं तो गोथ और यहूदी मुसलमानों से जा मिलें? कर सकती हूं, मेरीना ने कहा।
ऐसा ही होगा, इस मामले में ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। और कोई खबर दे सकती हो? हाँ, मेरीना ने जवाब दिया। शाह रेड्रिक पेम्पलोना में है और फौज इकट्ठी कर रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि फौज में शामिल हो जाएं। मुसलमानों की फौज की तादाद कितनी है? 7,000, ओपास ने जवाब दिया। अब कुछ कम है, पहली लड़ाई में कुछ मारे भी गए हैं। ओह, मेरीना ने कहा, यह तो बहुत कम तादाद है, मुसलमान पिट जाएंगे। अपने जर्नैल थियोडोमीर से पूछना, ओपास ने मुस्कुरा कर कहा। इन मुसलमानों को लड़ता देखो तो हैरान रह जाओ। ये लोग कुफ्र के खिलाफ लड़ने को जिहाद कहते हैं, जिसके मानी है मुकद्दस जंग। मुसलमान जिहाद को इबादत का दर्जा देते हैं और इस इबादत में अपनी जानें देने में रूहानी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन ये लोग अंधाधुंध जाने नहीं देते। पहले तो ये अपने दुश्मन के लिए मौत के फरिश्ते बन जाते हैं। चूंकि मौत का खौफ उनके दिलों में होता ही नहीं, इसलिए ये नडर होकर दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाते हैं। इनके जर्नैल ऐसी चालें चलते हैं जो उनका दुश्मन उस वक्त समझता है जब उसकी कमर टूट चुकी होती है। मेरी आंखों के सामने मुसलमानों की 7,000 फौज ने थियोडोमीर की 15,000 फौज का जो हाल किया वो तुम सुन चुकी हो। ये सोच लो ओपास, मेरीना ने कहा। रेड्रिक जो फौज इकट्ठी कर रहा है वो 1 लाख से कम नहीं होगी। ये सोच हम तक रहने दो मेरीना, ओपास ने कहा। अगर अभी तक मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है तो मैंने जो काम तुम्हारे सपुर्द किया है तुम वो करो। हो जाएगा, मेरीना ने कहा। तुम पागलों की सी हरकतें करते हुए यहां से गायब हो। उंदुलुस की तारीख लिखने वाले मौर्रिखों ने कुछ रिवायतें लिखी हैं जो बज़ाहिर हैरान कुन बल्कि नाकाबिले यकीन लगती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये वाक़यात यूरोप के ईसाई मौर्रिखों ने उस दौर की तहरीरों के हवाले से लिखे हैं तो उन पर यकीन करना पड़ता है। ईसाई तारीख नवीसों को तो मुसलमानों के खिलाफ लिखना चाहिए था, क्योंकि उंदुलुस की फतह ईसाइयों की ही नहीं बल्कि ईसाइयत की शिकस्त थी। 3 मुस्तनद ईसाई मौर्रिखों ने तारिक बिन ज़ियाद और रेड्रिक के मुतालिक एक एक वाक़या लिखा है। उंदुलुस की फौज के जर्नैल थियोडोमीर को शिकस्त देने के कुछ दिन बाद तारिक बिन ज़ियाद घोड़े पर सवार उस तरफ जा रहा था जिस तरफ उसने पेशकदमी करनी थी। कुमक के आने तक उसने उसी मैदान जंग के करीब डेरा डाल दिया था। वहां से लाशें तो उठा ली गई थीं, लेकिन खून इतना ज्यादा था और जमकर खुश्क हो गया था कि दिन रात तरह तरह के जानवर और हशरातुल अर्ज वहां फिरते और खून चाटते रहते थे। सांपों की बहुतात हो गई थी। तारिक बिन ज़ियाद आगे का इलाका देखने जा रहा था। जूलियन गाइड के तौर पर उसके साथ था और उसके साथ मुगीसुर रूमी और अबू ज़ुरवा तरीफ भी थे। ओपास कब तक वापस आएगा? तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा। पकड़ा ही तो नहीं जाएगा? वो ऐसा अनाड़ी तो नहीं, जूलियन ने जवाब दिया। कुछ करके ही आएगा। वो ऐसे बहरूप में गया है कि उसे कोई पहचान नहीं सकेगा। उसकी गिरफ्तारी का इम्कान कम ही दिखाई देता है। जंगी कैदियों से आपको मालूम हो चुका है कि शाह रेड्रिक तोलेता में नहीं, तमाम उमरा और वज़रा उसके साथ गए होंगे। इस सूरत में ओपास का काम आसान हो जाएगा। वो बातें करते मल्लाहों और माहीगीरों की बस्ती से आगे निकल गए। तारिक को बताया गया था कि दूर दूर तक कोई कस्बा, कोई शहर नहीं, इसलिए यहाँ फौज भी नहीं। वो और आगे चले गए। इलाका खूबसूरत और सरसब्ज था। कुदरत के इस हसीन खित्ते में छोटी सी एक बस्ती थी जिसके अंदर और बाहर लोग घूम फिर रहे थे। तारिक और उसके साथी बस्ती के करीब पहुंचे तो सब लोग अपने घरों को भाग गए। जूलियन, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, इन्हें शायद मालूम हो गया है कि इनकी फौज को हमने शिकस्त दी है। इन्हें कौन समझाए कि हम उन फाते बादशाहों में से नहीं जो कोई शहर फतह करते हैं तो उनके फौजी घरों में घुसकर लूटमार, कत्लो गारत और लड़कियों को बेआबरू करते हैं। इब्ने ज़ियाद, जूलियन ने कहा, समझाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं होगी तो ये खुद ही समझ जाएंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक ज़ईफुल उम्र औरत बस्ती से निकली और तारिक बिन ज़ियाद के रास्ते में खड़ी हो गई। तारिक ने अपना घोड़ा रोक लिया। उसके साथियों के घोड़े भी रुक गए। क्या तुम में इस फौज का कमांडर भी है जिसने हमारी फौज को शिकस्त दी है? बुढ़िया ने पूछा। हाँ बड़ी अम्मा, जूलियन ने तारिक की तरफ इशारा करके बुढ़िया की जुबान में कहा। यह है उंदुलुस की फौज को शिकस्त देने वाला फातेह। घोड़े से उतर आओ, बुढ़िया ने तारिक से मरूब हुए बगैर उसे कहा, और अपना सर नंगा करो। मुगीसुर रूमी उंदुलुस की जबान समझता था। उसने तारिक बिन ज़ियाद को बताया कि बुढ़िया क्या कह रही है। तारिक घोड़े से उतरा और अपना सर नंगा कर दिया। ओ, बुढ़िया ने तारिक के सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम आ गए हो। मेरा खामिद काहिन था जिसकी पेशनगोई की शोहरत दूर दूर तक थी, वो मर गया है। उसने मुझे कई बार कहा कि बाहर से एक कौम आएगी और उंदुलुस को फतह करके इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगी। उसके कमांडर की निशानियां ये होंगी कि उसके सर और दाढ़ी के बाल सुर्खी माइल होंगे और उसकी पेशानी चौड़ी होगी। तुम वही हो। तुम्हारे बाल सुर्खी माइल हैं और तुम्हारी पेशानी चौड़ी है। एक निशानी और रह गई है, अपना बायां कंधा नंगा करो, उस पर एक मोटा तिल और तिल के इर्द गिर्द बाल होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।